नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ट्रेजेडी से बचाएगा ट्रॉमा मैनेजमेंट। जीवन जोखिम और अनिश्चितता से भरा हुआ है। अगले पल क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक कुछ घट जाता है और जिंदगी पल भर में बदल जाती है। किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, कोई धोखा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो कुछ आकस्मिक होता है उसके कारण व्यक्ति को ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा से निकलने के लिए व्यक्ति को थोड़ा समय मिल जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से गंभीर दुर्घटना में समय सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। चोट लगना, अत्यधिक रक्तस्राव, हृदय की धड़कन रुक जाना, हेड इंजरी होना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दुर्घटना के कारण गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। और इन्हीं से निपटने के लिए हर अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जाते हैं, जहां पर विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर्स उपचार करते हैं। आज विश्व ट्रॉमा दिवस है। ट्रॉमा से निपटने और ट्रॉमा प्रबंध के तरीके क्या हो सकते हैं, इन पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। आज विश्व ट्रॉमा दिवस है। जिंदगी बगैर ट्रॉमा के चल ही नहीं सकती। हर इंसान किसी न किसी प्रकार के ट्रॉमा का सामना करता है। शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा किसी न किसी के जीवन में आते रहते हैं। नौकरी चले जाना, किसी प्रिया की मृत्यु हो जाना या फिर समाज में कोई विशेष बाद घटना के कारण लोग मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा का सामना करते हैं। दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना, आग लगने जैसी घटनाओं या फिर अन्य तरह की दुर्घटनाओं के कारण शारीरिक ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। शारीरिक ट्रॉमा भी मानसिक ट्रॉमा का कारण हो जाता है। मानसिक ट्रॉमा के उपचार के लिए पर्याप्त समय मिलता है, लेकिन शारीरिक ट्रॉमा से निपटने के लिए समय बहुत कम मिलता है। इसलिए भारत के सभी बड़े अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाए गए हैं। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। इसके बाद ये पता लगाया जाता है कि मरीज को कौन सी चोटें आई हैं और फिर उस दिशा में इलाज शुरू किया जाता है। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, आंतरिक चिकित्सा, मौखिक और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। आजकल मनोवैज्ञानिक उपचार भी दिया जाता है। बहुत से ट्रॉमा सेंटर में काउंसलिंग भी की जाती है। यदि सही तरीके से उपचार और थेरेपी मिले तो मरीज को नया जीवन मिल सकता है। कई बार कुछ आकस्मिक कदम उठाने पड़ते हैं, जैसे कुछ अंग काटने पड़ सकते हैं, तत्काल ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो डॉक्टर और दूसरी तरफ परिवार के लोगों को त्वरित निर्णय लेने पड़ते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए ट्रॉमा सेंटर अलग से बनाए गए हैं। ट्रॉमा कभी भी कहीं भी आपको मिल सकता है, और इसलिए अस्पतालों में विशेष तौर पर ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जाते हैं। देखिए, मानसिक ट्रॉमा तो फिर भी एक समय पर आकर आप किसी न किसी की समझाइश से या आप किसी तरह से आपको काउंसलिंग मिल जाए तो आप फिर भी निकल सकते हैं। लेकिन शारीरिक ट्रॉमा, ये आपको आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकता है, आपको वाकई धक्का दे सकता है। और इसलिए इन चीज़ों पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसको लेकर हम विशेष तौर पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अलग अलग तरीके के इसमें थेरेपीज़ भी दी जाती हैं, अलग अलग इसमें ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी दुर्घटनावश आपके शरीर में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो फिर वो ट्रॉमा ज़िंदगी भर का ट्रॉमा हो जाता है। लेकिन तब भी कुछ लोग इतने जुनूनी होते हैं या कुछ लोग इतने अपने मजबूत कर लेते हैं अपने आप को कि वो इन सब चीज़ों के होने के बावजूद, मेरा इशारा आपके किसी अंग के भंग होने पर है, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इन स्थितियों से निकल जाते हैं। और चलिए इन्हें कि हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी परिचय देने के बाद उनसे और भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये विषय कितना वृहद हो जाता है और कितना महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करना, क्योंकि आज विश्व ट्रॉमा दिवस है और इस दिन हम बात करेंगे। हमारे साथ भगवत सिंह चौहान साहब जुड़े हुए, रिटायर्ड आईपीएस हैं आप। भगवत सिंह चौहान जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सर, कैसे देखते हैं आप, आज विश्व ट्रॉमा दिवस है और
कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को ट्रामा मिल ही रहा है। मानसिक तौर पर किसी तरह का कोई झटका, आपको कोई प्रियजन आपके छोड़कर चले जाएं, किसी दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाए तो भी इफेक्ट पड़ता ही है। फैमिली मेंबर हो, आपका पार्टनर हो, और उसके अलावा शरीर के किसी अंग का भंग होना, उसके बाद तो इंसान की जिंदगी ही परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। आप कैसे देखते हैं और क्या समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जो है आज ट्रॉमा का विश्व दिवस है। इस उपलक्ष्य पे आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने चैनल पे रखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है इसमें जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया जो है कि शारीरिक और मानसिक ट्रॉमा दोनों इसमें प्रभावित होते हैं, और ये बड़ा करंट टॉपिक है आज के समाज का, कह लीजिए अपने युग का कह लीजिए। और खासतौर से मैंने जो देखा है कि अभी जो हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं, या इवन शहर में, इवन कस्बों में भी, छोटे छोटे कस्बों में भी बड़ी जी। बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। एक सामूहिक एक्सीडेंट भी होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं। तो उसमें सरकार की तरफ से करीब करीब हर अस्पताल में कोशिश की गई है कि ट्रॉमा सेंटर बनाए गए हैं, जी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी बनाए गए हैं। रोड पे हाईवेज लोग भी अपनी व्यवस्था एम्बुलेंस लगा के और उपलब्ध कराई गई है। इसमें मेरा लोगों से अनुरोध ये है कि जो देखा जाता है कि तात्कालिक रूप से मदद करने के लिए लोग सामने आते नहीं हैं। हम्म। वो किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, चाहे वो आगजनी हो, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदा कोई भी हो। तो इसमें हम आम नागरिक को ये मानसिकता बनाना पड़ेगी कि हम पहल करके इसमें आगे आए, तो किसी का जीवन हम बचा सकते हैं, या उसको अपंग अपाहिज होने से बचाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो इसमें लोगों को जागरूक करना। और मैंने ये देखा है कि प्रश्न लोग हमको एज ए पुलिस अधिकारी करते थे कि साहब, हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हमको तमाम क्वेरीज का सामना करना पड़ता है, पुलिस के द्वारा भी और अस्पताल के द्वारा भी। तो इससे लोग कटते हैं कि कौन इसमें कानून और इसमें चक्कर में पड़े। तो इसके लिए मैं बता दूं कि कई बार हमारे माननीय न्यायालय द्वारा भी क्लियर किया गया है कि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको ही एफआईआर करानी है या आपको ही रिपोर्ट करानी है। आप तो प्राथमिक उपचार के लिए उसकी मदद करिए, फिर आगे की कार्रवाई तो अस्पताल वाले और वो करते हैं। जी। तो इसमें इसके लिए अपन को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हिम्मत के साथ और एक अच्छा समाज सेवा, एक परोपकार की दृष्टि से इसको लेके आगे आना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियों में, और आजकल तो हम देखते हैं कि कुछ भी हो रहा हो। इंदौर की घटना आपको याद ही होगा, जहां उस महिला के साथ दिन दहाड़े किस दुष्कर्म की घटना हो रही थी और लोग वीडियो बना रहे थे। कोई उस महिला को बचाने नहीं आया, किसी ने भी कदम नहीं उठाया। हालांकि इससे इतर हम आज ट्रॉमा का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वीडियो का जमाना जो हो चला है, लोगों को सिर्फ लगता है कि कुछ भी हो रहा हो किसी के जीवन में, आप इंसान बन ही नहीं सकते। आपको लगता है कि आप सिर्फ वीडियो बनाकर ही सोशल मीडिया पर डाल देंगे, व्यूज मिल जाएंगे, लाइक्स मिल जाएंगे और आप न जाने क्या हो जाएंगे। उससे इतर है कि ऐसी स्थिति में कभी आप अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या बीतती है जिसके साथ इस तरह की घटना घट रही होती है। अगर बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए तो प्लीज बताइएगा। सर, जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो लगता है अगर किसी के साथ दुर्घटना होती है और उसकी बॉडी डैमेज हो जाए, उसका अंग खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक फाइनेंशियल कोई सपोर्ट उसे करे और मानसिक तौर पर भी सपोर्ट। क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे पहले आजकल तो हम देख रहे हैं कि अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैं सभी का नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि उनके पार्टनर की स्थिति कैसी भी वो उन्हें छोड़कर नहीं जाते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि अब ये शख्स किसी काम का नहीं है, हमें अपने जीवन के बारे में आगे सोचना चाहिए। तो ये जो आपके जीवन में जो धक्का लगता है, इससे उबरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवत साहब जी, ये बात सही है। फाइनेंशियली और ये जो मनोवैज्ञानिक आपने बताया, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। और ये परिस्थिति और घटना के हिसाब से ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। हालांकि इसमें आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा है कि सामाजिक संस्थाएं काफी आगे आ जाती हैं और जी जी। मदद करते हैं लोग।
इस परंपरा को अपन को बढ़ाने की आवश्यकता है, और इसमें जितना प्रचार प्रसार किया जाए बिल्कुल। इसके, वो हाईवे पे इनके नंबर डिस्प्ले किए जा सकते हैं, संस्थाओं के डिटेल भी किए जा सकते हैं। इवन जो अस्पताल कह लें, क्योंकि प्राइमरी रूप से, शारीरिक रूप से जो चोट होती है वो सबसे पहले आदमी हॉस्पिटल ही जाता है, वहां भी इस प्रकार की जानकारियां यदि रहें तो ठीक है। बिल्कुल। बाकी पेशेंट नहीं, और इसे वृहद रूप से प्रचार भी करने की आवश्यकता है कि अगर आप किसी को बचाते हैं तो आप किसी भी कानूनी दांवपेच में फंसेंगे नहीं। मेन तो मसला यही होता है कि लोगों को लगता है कि अब ऐसा हुआ तो शायद हमें बहुत सारी चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। डॉक्टर वीएस पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ आपका सर। सीमा लावा जी एडिशनल डीसीपी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। और साथ ही हमारे साथ जेपी पालीवाल साहब जुड़े हैं, फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत। सबसे पहले मैं पाल साहब आपके पास आ रही हैं। वीएल पाल साहब, कैसी स्थिति होती है ऐसे समय पर, किस तरह के ट्रॉमास के केसेस आपके पास आते हैं और उन्हें आप कैसे डील करते हैं? क्या समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। और हम लोग ज़्यादातर लोग जो ट्रॉमा के बारे में जानते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, फिजिकल हार्म होता है, उसके बारे में हम लोग अवेयर होते हैं और नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें आदमी की मनः स्थिति पे भी बहुत निर्भर करता है। और इस ट्रॉमा में कई बार जो शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से जो ट्रॉमा होता है वो हमारे लक्षणों को भी प्रभावित कर सकता है, हमारी रिकवरी को प्रभावित कर सकता है। और कई बार तो ऐसी चीजें भी होती हैं कि जिसमें हमको शारीरिक क्षति नहीं होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है, जिसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम लोग शारीरिक ट्रॉमा की ही बात करते हैं ज्यादातर। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो भी ट्रॉमा सेंटर्स है उसमें एक काउंसलिंग या साइकियाट्रिस्ट की उपस्थिति होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, जब भी ऐसे लोग, चाहे वो मास कैजुअलिटी हो, चाहे सिंगल किसी के साथ ट्रॉमा हो या उसके परिजन हो, उनमें सब में कहीं ना कहीं जो मानसिक परेशानी होती है उसके लिए उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो जल्दी रिकवर करें और उसको जो भी ट्रॉमा हुआ है उसको सहने की उनको शक्ति मिले। बिल्कुल। सीमा मैम जुड़ी हुई है हमारे साथ। सीमा मैम, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। सीमा मैम, विश्व ट्रॉमा दिवस, और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जिस पर ये बात भी हो रही थी कि कई बार ऐसी दुर्घटना, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि लोग मदद तक नहीं करना चाहते, या एक्सीडेंट के दौरान भी लोगों का मदद करने में इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि उन्हें लगता है कि वो खुद फंस जाएंगे। क्या बताना चाहेंगे आप, कैसी चीजों को डील करती हैं ऐसे समय पर, और क्या बताना चाहेंगे, क्या आप देखती हैं ट्रॉमा को लेकर? एक्सीडेंट के केसेस हमारे में ऐसे होते हैं, ठीक जी। है। और मैं बोलूँ, जब कोई है ना ऐसा कोई ट्रॉमा होता है, उसके कोई इमीडिएट है ना तुरंत इफेक्ट हो, जरूरी नहीं, लॉन्ग टर्म में भी इसके इफेक्ट होते हैं। ऐसे में सुसाइड अटेम्प्ट है बहुत ज्यादा होती है। हमको समझ ही नहीं आता कि इस बच्चे ने सुसाइड करी है या इस बच्चे ने सुसाइड करी तो क्यों करी है। तो ये इस टाइप का जो क्राइम होता है जिसको हम लोग डील करते हैं ना, वो बेसिकली ट्रॉमा का ही एक साइड इफेक्ट बोलो या उसी की परिणति हो। लेकिन जब भी व्यक्ति ट्रॉमा में होता है ना, उसको बहुत जल्द आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ऐसे फैमिली वाले उसको समझे, ये सबसे जरूरी है। तो बस यही 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिससे ना आदमी है ना अपने आप को हील नहीं कर पाता और वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। लेकिन ट्रॉमा में आदमी क्राइम नहीं करता, क्राइम उस कंडीशन में करता है जब थोड़ा सा उसको मेंटली डिसऑर्डर हो। आपका मानना है कि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब ट्रॉमा से शख्स गुजर रहा हो तो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कोई ऐसे कैंप्स भी समय समय पर लगाए जाने चाहिए जिसमें ऐसे बच्चे या ऐसे जो युवा हैं वो डिस्कशन कर सकें? देखो, इसमें कैंप इसलिए लगाए नहीं जा सकते क्योंकि कोई सामूहिक बीमारी नहीं होती है ना। ये किसी 2-4-10 फैमिली में कोई एक बात हो गई, लेकिन हम ऐसे पेशेंट आइडेंटिफाई कर पाए, हमारी सोसाइटी में हम लोग समझ पाए कि ये थोड़ा सा किसी ना डिसऑर्डर में है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या ये बंदा ट्रॉमा में है, सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर लें और फिर उसका ट्रीटमेंट कर लें। ये कोई ऐसी कोई एक चीज नहीं है जिसका हमारा तुरंत इलाज करना है, ये बस लॉन्ग टाइम चलने वाला ट्रीटमेंट है। आपको नॉट ओनली है ना आपको मेडिकल हेल्प चाहिएगा, आपको इमोशनली हेल्प भी चाहिए इसमें। तो इसके लिए बहुत मतलब इवन डॉक्टर्स जो आजकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उसी में वो आर्ट से कनेक्ट करते हैं। एक वो मंडला आर्ट आता है तो उसके डॉट्स भरने के लिए देते हैं, वो सब ये थेरेपी होती है जिसके थ्रू स्टोमा का इलाज होता है। बिल्कुल, क्योंकि पहचान ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं परिवार वाले भी समझते हैं कि परिवर्तन है व्यवहार में, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं मानते।
जी जी सीमा मैम। और कुछ पूछना है आपको? नहीं, मेरे थैंक side यू, से। थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी मैम ने भी कहा कि इस तरह के ट्रॉमा में कई बार लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। जी, देखिए ट्रॉमा को लेकर मूलभूत रूप से 3 तरह की परेशानियां होती हैं। जी पहला तो ये कि आप जो जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जी यदि किसी भी रोगी को या फिर कोई घायल हुआ तो घायल को उस वक्त तुरंत क्या उपचार देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके 3 अलग अलग एंगल होते हैं। एक कानूनी पक्ष होता है, जिसको कानूनी पक्ष को मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक तरफ रखना चाहिए। दूसरा होता है उसके शारीरिक और मानसिक आघात के लेकर उसकी जो जब कभी एक्सीडेंट हो तो उसकी कैसे सुरक्षा की जाए। जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले रोगी को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, रोगी के परिजनों को 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और यदि रोगी के साथ कोई और भी है या घायल के साथ कोई और भी, तो 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि उसको ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, उसकी ब्रीदिंग सही है कि नहीं, उसकी सांस ठीक चल रही कि नहीं, और ब्रेक्स मतलब फ्रैक्चर वगैरह कुछ है ना। इन तीनों चीजों को सबसे पहले मैं समझता हूँ फोकस करना चाहिए। और इन तीनों चीजों को फोकस करने के साथ साथ प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी जब भी कभी एक्सीडेंट में कोई घायल आता है तो उसका पहले 3 घंटे प्लेटिनम पीरियड होता है, फर्स्ट 6 आवर्स उसका गोल्डन पीरियड होता है, उसके बाद फर्स्ट 12 आवर्स उसका सिल्वर पीरियड होता है। इसलिए दुर्घटना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार जितना सही होगा और जितना समय पर होगा, जितना कम से कम समय पर होगा या न्यूनतम समय पर उपलब्ध होगा, उतनी उसकी रिकवरी या उसका फ्यूचर, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सामान्य तौर पर घायल रोगी को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लोग अक्सर उसको बैठा लेते हैं, गोदी में ले लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रूटीनली जो है हमेशा इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि जब भी कभी हो तो उसकी सांस ठीक से चल रही नहीं चली और रोगी को लेटा कर लेकर जाना चाहिए। ये जो ट्रांसपोर्टेशन के जो रूल्स हैं, इसके बाद फिर दूसरा आता है कानूनी पक्ष। कानूनी पक्ष के बारे में तो आपके बाकी अन्य वक्ताओं ने बहुत अच्छा बताया कि कानूनी पक्ष में पहले लोगों में ये झिझक थी कि यदि एक्सीडेंट केस को लेके गए तो वो भी कहीं से अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, पुलिस उन पर भी धाराएं लगा देगी, उनको गवाह बना लेगी। आज की परिस्थितियों में ऐसा नहीं है। हाँ, कोई जानबूझकर यदि अपना अपराध छुपाने के उद्देश्य से ऐसा करता है तो इन्वेस्टिगेशन में ट्रेस हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपराध छुपाने के उद्देश्य से रहेगा वो घायल को वहीं छोड़कर भागेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी घायल को लेकर अस्पताल गया है तो सामान्य तौर पर 80% 90% लोग परिस्थितियों में वो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व खुद नहीं होता है। उसकी गलती हो सकती है लेकिन वो गैरकानूनी नहीं हो सकता है। और सामान्य तौर पर चिकित्सक भी अभी आज की तारीख में यदि कोई आहत को, कोई घायल को कोई व्यक्ति लेकर आता है तो चिकित्सक भी उससे, यदि वो नहीं चाहता है तो उसको फोर्स नहीं कर सकते उसका नाम या पता नोट कराने के लिए। बिल्कुल। ऐसे में कम से कम मरीज की मदद हो पाती है सही समय पर। जैसे आपने कहा कि प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर आर होते हैं, उस दौरान मरीज को किस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं वापस डॉक्टर वीएस पाल साहब आपके पास आ रही हूँ। मैम ने जो जिक्र किया कि सुसाइड के केसेस अटेम्प्ट किए जाते हैं, ट्रॉमा जब आपको बार बार परेशान कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में आपके बीच अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके व्यवहार में परिवर्तन है या जिसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या हो सकती है वो आप बेहतर समझाएंगे, लेकिन इन्हें भी ट्रेस करना समाज में जरूरी हो जाता है ताकि समय रहते उन्हें समझाइश मिल सके और इस तरह के कदम उठाएं या घातक कदम उठाएं उससे बचाया जा सके। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ट्रॉमा का पहला जो सिद्धांत है कि जिसमें व्यक्ति जो घायल होता है उसी को नहीं बल्कि और परिवार के लोगों को भी ट्रॉमा होता है। कई बार ऐसे लोगों को जो परिवारजन होते हैं उनको भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय हमें बहुत से कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार अगर हमें अंग को विच्छेद करना है तो उसके निर्णय लेना है, या ये चीजें इतनी ज्यादा मरीज के जहन में घर कर जाती हैं या उसको डिस्टर्ब कर देती हैं कि वो अपने को नुकसान पहुंचाने या रिकवरी से बाहर ना आने का, कई बार ऐसा होता है कि अब हम जी के क्या करेंगे, अब तो हमारा पैर कट गया है, सिर में चोट लग गई, ऐसी चीजें। तो डेफिनेटली हमको जितना इंटरवेंशन जल्दी हो तो उसको काउंसलिंग के द्वारा, अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है तो उसमें डिप्रेशन की दवाइयों के द्वारा, या जो आत्महत्या की अगर उसमें कोई प्रवृत्ति ऐसी आ रही है अपने को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, तो उसको समय रहते पहचानना और उसको ठीक करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए मरीज का सिर्फ प्राथमिक उपचार या हम पहला 1 आध हफ्ते इलाज
करके हमें नहीं लगता है कि वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, उसको हमें नजर आगे भी रखनी चाहिए और लंबे समय तक, जिससे कि अगर उसमें कोई मानसिक लक्षण आ रहे हैं तो उनको समय रहते पहचाने और उनको उसी हिसाब से यथाउचित इलाज किया जाए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये मरीज के लिए भी और उनके परिजनों के लिए भी। उस वक्त उस मरीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई अंग भंग उसका हुआ है और उसे तुरंत ही पता चले कि उसका हाथ काट दिया गया या पैर काट दिया गया, वो चल नहीं सकता या व्हाटएवर कोई भी परेशानी हो सकती है, लेकिन उस दौरान उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उसे ही परिवार वालों को संभालना होता है, उसे मोटिवेट करते हुए कि आगे और भी कुछ अच्छा किया जा सकता है, ये समझाइश देने की ज़रूरत है। क्योंकि कई लोग जागरूक नहीं होते, कई लोगों को समझ नहीं आता कि वो खुद भी, जाहिर सी बात है परिवार के किसी भी शख्स का अगर ऐसा कुछ होता है तो परिवार भी ट्रबल में होता ही है, लेकिन उस वक्त मजबूती के साथ संभालना विशेष हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम इस मसले पर, ऐसे मसलों पर चर्चा करके हमारे दर्शकों तक आप एक्सपर्ट्स के द्वारा, आपके द्वारा सलाह मिल पाए, उन्हें एडवाइस मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। विश्व ट्रॉमा दिवस जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे, कोई भी ट्रेजेडी किसी के भी जीवन में हो सकती है, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, लेकिन वो जो ट्रॉमा होता है उसी दौरान उससे निकलने की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे आप समय रहते निकल भी जाते हैं। अगर मानसिक है, शारीरिक है, हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर आपके परिवार में किसी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आप ही के साथ कभी कुछ घट जाए तो, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी हैं, कई ऐसे नामी गिरामी लोग हैं जो आज उनके साथ जो भी बीता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और आज वो बड़े बड़े नामचीन भी हैं, बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। इसलिए किसी भी तरह से धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रॉमा है, एक वक्त के साथ निकलेगा, चाहे कितना भी बड़ा ट्रॉमा हो। आपकी हिम्मत, आपके जज्बे से बड़ा कोई भी ट्रॉमा नहीं हो सकता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।